Welcome everyone. How are you? Today we will study miscellaneous exercise of chapter 2 of class 11 NCERT book. Question number 1. The relation f is defined by fx equal to x square when 0 less than equal to x less than equal to 3 and fx is equal to 3x when 3 less than x less than equal to 10. And the relation g is defined by gx is equal to x square when 0 less than equal to x less than equal to 2 and gx is equal to 3x when 2 less than equal to x less than equal to 10. Show that f is a function and g is not a function. यहाँ पर हमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एक fx और एक gx, और दोनों ही फंक्शंस में हमें x की वैल्यूज़ को कैटेगराइज किया गया है. कैटेगराइज मीन्स x की वैल्यूज़ की कैटेगरीज बना दी गई हैं और एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग fx की वैल्यू x स्क्वेयर है और दूसरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग fx की वैल्यू 3x है. और इसी तरह से gx में भी x की दो कैटेगरीज बनाई गई हैं. फर्स्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग gx की वैल्यू x स्क्वेयर है और सेकंड कैटेगरी की वैल्यू के अकॉर्डिंग में x की वैल्यू के अकॉर्डिंग gx की वैल्यू 3x है. अब इन दोनों में से ये दोनों हमें रिलेशन दिए गए हैं और हमें इन दोनों में से ये बताना है कि हमें ये शो करना है कि f इज़ अ फंक्शन एंड g इज़ नॉट ए फंक्शन. हमें ये बताना है कि fx जो है वो एक फंक्शन है और gx जो है वो एक फंक्शन नहीं है. और जब हमने पिछले सम्स में ये डिसाइड किया था कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है कौन सा नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम ये देखते थे कि अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी और एक सेट के सारे एलिमेंट्स की इमेज जो है वो बी सेट के अंदर है, दैट मीन्स अगर ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं और सिर्फ एक ही इमेज है, तो वो फंक्शन जो है वो रिलेशन जो है वो फंक्शन था. बट यहाँ पर अब हमारे पास दो सेट्स की फॉर्म में नहीं है, हमें ये सिग्नम फॉर्म में दिया हुआ है और हमें इन दोनों रिलेशंस में से ये बताना है कि जो fx है वो फंक्शन है और gx जो वो नहीं है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वेयर व्हेन 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 का क्या मतलब है. इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी और 3 या 3 से छोटी होगी, तो fx जो है वो किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वेयर के. और जब x की वैल्यू 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10, जब x की वैल्यू 3 के इक्वल या 3 से बड़ी और 10 के इक्वल या 10 से छोटी होगी, दैट मीन्स x की वैल्यू अगर 3 या 3 और 10 के बीच में और 10 भी हो सकती है के बीच में लाई करती है, तो fx की वैल्यू क्या रहेगी, 3x. तो इस केस में हमें अगर ये चेक करना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, तो हम एक कॉमन वैल्यू x की देखेंगे. जो ये कैटेगरीज हैं इनमें कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है. यहाँ पर इसमें है कि x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में या 0 या 3, और इस कैटेगरी में है कि x की वैल्यू 3 के इक्वल या 3 से बड़ी और 10 के इक्वल या 10 से छोटी. तो यहाँ पर जो कॉमन वैल्यू है दैट इज़ 3. हम क्या करेंगे, x की कॉमन वैल्यू इन दोनों एक्सप्रेशंस में रख कर देखेंगे. अगर x की वैल्यू जो 3 हम इसके अंदर रखेंगे y में, उसके लिए y की वैल्यू अगर सेम रहती है, दैट मीन्स उस x की इमेज एक ही रहती है इस एक 3 वैल्यू 3 के लिए, इन दोनों एक्सप्रेशंस के लिए, तो दैट मीन्स वो फंक्शन है. तो इसमें देखते हैं कि कैसे हमें इसको पुट करना है. हम पहले लेते हैं fx जो है दैट इज़ इक्वल टू y, तो हम ये लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू fx को हम y भी लिख सकते हैं, तो y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. कब, व्हेन x 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कॉमन वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं. पुट x इज़ इक्वल टू 3, सो y इज़ इक्वल टू 3 स्क्वेयर दैट इज़ 9. दैट मीन्स जब हमने x की वैल्यू 3 जो है वो फर्स्ट एक्सप्रेशन में रखी y के, तो हमें 9 मिला. उसके बाद फिर हम सेकेंड एक्सप्रेशन लेते हैं. सेकेंड एक्सप्रेशन में y किसके इक्वल है, y इज़ इक्वल टू 3x. इसमें फिर से हम क्या वैल्यू पुट करते हैं, हम कॉमन वैल्यू x की जो है वो इन दोनों एक्सप्रेशंस में पुट करेंगे. पुट x इक्वल टू 3.
इसके अंदर पुट करेंगे, पहले हमने यहाँ पुट किया तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ 9। अब x की जो वैल्यू है इन दोनों एक्सप्रेशन में 9 आई है, दैट मीन्स x इज हैविंग वन एंड ओनली वन इमेज इन दिस फंक्शन। ये जो इमेज है दैट मीन्स y जो है इमेज है और वो 9 है, और किसकी इमेज है, x की। अगर यहाँ पर एक एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 3 पुट करने पर 9 आता और दूसरे में x इक्वल टू 3 पुट करने पर 9 नहीं आता, कुछ और आता, तो दैट मीन्स x की दो इमेजेस हो जाती, क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज़ हो जाती, तो फिर वो रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता। अब यहाँ पर हम ये लिखेंगे बिकॉज वैल्यू ऑफ y, और वैल्यू ऑफ y क्या कहते हैं, उसको हम या तो रेंज कहते हैं या इमेज कहते हैं। ब्रैकेट में हम इसको लिख सकते हैं इमेज किसकी, इमेज ऑफ x, वैल्यू ऑफ y विच इज़ इमेज ऑफ x इज सेम फॉर x इक्वल टू 3 इन बोथ द एक्सप्रेशंस। बोथ द एक्सप्रेशंस मीन्स इस एक्सप्रेशंस में भी और इस एक्सप्रेशन में, इन बोथ द एक्सप्रेशंस दैट इज कौन कौन सी एक्सप्रेशंस में, x² एंड 3x, विच इम्प्लाइज दैट f इज अ फंक्शन। जो रिलेशन f हमें ये fx दिया हुआ था रिलेशन, ये क्या है, एक फंक्शन है। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो gx है दैट इज़ नॉट ए फंक्शन। अब सेम क्राइटेरिया हम gx के लिए लेंगे, तो gx में पहला एक्सप्रेशन है x², तो gx को हमने यहाँ y लिखा, यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, y यहाँ था y इक्वल टू fx इक्वल टू x², यहाँ है y इज इक्वल टू gx इज इक्वल टू वॉट, x²। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी कॉमन वैल्यू हम इसके अंदर पुट करें। ये 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 यहाँ पर भी आ रहा है, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10 2 यहाँ भी आ रहा है। तो कॉमन क्रिटिकल पॉइंट जो है या कॉमन वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ पर क्या है, 2, किसकी, x की। सो पुट x इज इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू x², तो इसके अंदर हम अगर हम y इक्वल टू x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं दैट इज़ 4, दैट मीन्स x को जब हमने 2 पुट किया तो 4 आया। कौन सी एक्सप्रेशन में, फर्स्ट एक्सप्रेशन में। अब हम दूसरी एक्सप्रेशन को लेते हैं दैट इज़ y इक्वल टू gx इज इक्वल टू, सेकेंड एक्सप्रेशन इज़ 3x। अब हम इसमें 3x में फिर से x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, सेम वैल्यू, दैट मीन्स हम x की सेम वैल्यू दोनों एक्सप्रेशंस में पुट करेंगे, और अगर सेम वैल्यू के लिए दोनों एक्सप्रेशन में y की वैल्यू जो है वो सेम आती है दैट मीन्स वो फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। तो अब सेकेंड एक्सप्रेशन में हम अगर यहाँ पर x को 2 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, तो 3 इंटू एक्स की जगह 2 दैट इज़ 6। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू हमें 6 मिली, और यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू 4 मिली। दैट मीन्स x की जो इमेजेस हैं वो 2 बन गई, क्योंकि x की जो x हमारा एलिमेंट है 2, उसके लिए y, उसका y के अंदर 2 रिलेशंस हो गए, एक 4 के साथ और एक 6 के साथ। तो ये चीज़ जो है हमारी फंक्शन के लिए वैलिड नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज the value of y in two expressions कौन कौन सी जो हमें गिवन है, एक तो x² और एक 3x², इन 2 एक्सप्रेशन x² and 3x², value of y in 2 expression x² and 3x² is not same for किसके लिए, x is equal to 2, which implies that g is not a function, जो रिलेशन g हमें गिवन है वो एक फंक्शन नहीं है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। दिस इज़ आई थिंक सो दिस इज़ 9th क्लास क्वेश्चन। यहाँ पर हमें f(x) इज इक्वल टू x² गिवन है और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन।
यहाँ पर क्या है f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। जहाँ पर f आता है और उसके साथ कोई भी हमें वैल्यू दी है, दैट मीन्स जो हमें fx दिया हुआ है उसके अंदर जहाँ जहाँ वेरिएबल है x है वहाँ वहाँ हमने 1.1 पुट करके उसकी वैल्यू निकालनी है। f1 दैट मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 1 पुट करके f1 की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों की वैल्यू निकाल कर हम इसके अंदर पुट करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि f नहीं है, यहाँ पर हमें ये एक्सप्रेशन ऐसे ही सॉल्व करना है। 1.1 माइनस 1 दैट इज़ 1। तो अगर हम इस 0.1 दैट इज़ 0.1, तो 0.1 तो हम एज इट इज़ निकाल लेंगे और इनकी वैल्यूज़ निकाल के इस पूरे एक्सप्रेशन में पुट करके हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मिलेगी। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड f1.1। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे 1.1। तो यहाँ x है, यहाँ 1.1 किया, दिस इज इक्वल टू 1.1 होल स्क्वेयर। 1.1 होल स्क्वेयर दैट मीन्स 1.1 दैट मीन्स 11/10, ये पॉइंट हटा। 1.1 11/10 ये पॉइंट हटा। तो 11 मल्टीप्लाई 11 दैट इज़ 121 अपॉन 10 multiply 10 100, so this will give us 1.21, so this is equal to 1.21, this is f1.1। इसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। उसके बाद हमें निकालना है f1 दैट मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे 1। सो f1 इज इक्वल टू 1 होल स्क्वेयर दैट इज़ 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। f1.1 की वैल्यू हमें 1.21 मिली, f1 की वैल्यू हमें 1 मिली, और इसकी वैल्यू हम यहीं से निकालेंगे 1.1 माइनस 1। इसके अंदर से हमें 1 माइनस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 और 1 माइनस 1 0, दिस विल गिव अस 0.1। तो अब इस एक्सप्रेशन में ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। यहाँ पर ये भी हम लिख लेते हैं 1.1 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 0.1। ये हमें यहाँ से मिला 1.1 माइनस 1 दैट इज़ 0.1, क्योंकि 1 के बाद पॉइंट लगाना है हमें। इस 1 को यहाँ पुट करेंगे तो इसका मतलब 0.1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सो 1.1 और 1 बिना पॉइंट के, तो हमें यहाँ लगाया और इसके पॉइंट लगाकर इसके बाद 0 लगा के 0.1 आ गया। नाउ सिंपली वी हैव टू पुट these 3 values in this expression. So what is the value of 1? f1.1 minus f1 upon 1.1 माइनस 1 दैट इज़, अब ये वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 1.21 माइनस f1 इज़ 1, यहाँ से मिली ये f1 की वैल्यू। फिर 1.1 माइनस 1 इज़ 0.1। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो फिर दोबारा से वैसे ही होगा 1.21 एंड 1.00, इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.21 एंड अपॉन 0.1। अब हम फिर से इसके पॉइंट को हटा लेते हैं, 21 अपॉन 100 हो जाएगा ये, क्योंकि 1 जो है इस पॉइंट का और 2 0 इन 2 डिजिट्स की, और अपॉन 0.1 है, अपॉन 0.1 दैट मीन्स 1 अपॉन 10। इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 21 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 1। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा 21 अपॉन 10 दैट मीन्स 2.1। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज़ given that fx is equal to x square plus 2x plus 1 x square minus 8x plus 12, find the domain of the function fx। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और इसकी हमें डोमेन निकालनी है। डोमेन का मीनिंग सिंपली इज़ द वैल्यू ऑफ x, दैट मीन्स हमें x की वैल्यू बतानी है कि, और यहाँ पर x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आती, यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो ग्रुपिंग में आती है, जैसे इंटरवल्स में आती है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, fx is equal to x square plus 2x plus 1, this can be written as x whole square plus 1 whole square plus 2 into a is x into b is 1, और ये बीच में प्लस का साइन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस 8x प्लस 12। सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज x प्लस 1 होल स्क्वेयर, क्योंकि अगर हम x प्लस 1 होल स्क्वेयर को ओपन करें तो हमें यही मिलता है, x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1।
तो हमने पहले इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया एज इट इज़ था जैसे, और उसमें हमें ए एक्स मिला और बी 1 मिला, तो हम इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो नीचे डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है उसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब मिडल टर्म को स्प्लिट करने पे हमें क्या दो पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा -8x को, कि हमें वो दो पार्ट्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमें +12 मिले और प्लस या माइनस करके हमें -8x मिले। सो दोस 2 पार्ट्स आर 6 and 2। 6 and 2 में हमें दोनों माइनस के लेने होंगे क्योंकि उनको ऐड करके -8 आना चाहिए, और जब हम -6 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें +12 मिलेगा। तो दैट इज़ x स्क्वायर -6x -2x। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो -6 आता है, दैट मीन्स -8x को हमने स्प्लिट किया किसके अंदर? -6x और -2x के अंदर, +12, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा। सो दिस ऑलरेडी वी हैव डन इन लोअर क्लासेस। x + 1 होल स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं, x -6, और -2 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो अगेन x -6, देन x + 1 होल स्क्वायर इज अपॉन, अब इन दोनों में से x -6 कॉमन ले लेते हैं, x -6 एंड x -2। अब जो हमें रेंज निकालनी है वो सारी इस एक्सप्रेशन पे डिपेंड करती है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, अगर हम इनमें रियल वैल्यूज़ पुट करें तो ये कौन सी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। इसमें अगर हम रियल वैल्यूज़ पुट करें तो ये सारी रियल वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड होगा, किसको छोड़कर? x = 6 और x = 2 को छोड़कर। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर x को +6 पुट करती हूँ, +6 - 6 0 हो जाएगा, और x को यहाँ पर मैं +2 पुट करती हूँ तो +2 - 2 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, एंड समथिंग अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइंड। और बाकी सारी वैल्यूज़, कोई भी वैल्यू पुट करें, हम यहाँ 1 पुट करें, यहाँ 1 पुट करें, कोई ना कोई एक्सप्रेशन हमें मिलेगा और जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता होगा। बट अगर हम यहाँ पर +6 या +2 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाएगा, और 0 डिनोमिनेटर का मतलब क्या है कि दैट फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब x की क्या वैल्यू रही हमारे लिए? x की वैल्यू इज़ डोमेन इसका मतलब क्या होगी हमारे लिए? डोमेन इज़, दैट मीन्स डोमेन इज़ इक्वल टू ऑल द रियल नंबर्स माइनस एक्सेप्ट किस के? 2, 6 एंड 2। दैट मीन्स हम अगर सारे रियल नंबर्स की वैल्यूज़ इसमें पुट करें लेकिन उसमें 6 और 2 ना पुट करें, मतलब कि 6 और 2 को छोड़कर जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको अगर इसमें पुट करें तो ये फंक्शन डिफाइंड है, इसलिए x की वो सारी रियल वैल्यूज़ होंगी जिसके अंदर 6 या 2 ना हो। तो दिस इज़ द डोमेन फॉर दिस एक्सप्रेशन x² + 2x + 1 and x² - 8x + 12। थैंक यू।